सवाल ये है कि मुबश्शिर लुकमान को पता ही होगा, जो सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि पाकिस्तान को इसराइल से ताल्लुकात बनाने चाहिए। यहूदी बड़ी अच्छी कौम है, हमें उसको कबूल करना चाहिए। क्या सही कहा उसने? मुबश्शिर लुकमान ने कहा। इसमें यह है कि वैसे तो ताल्लुकात बना लेने चाहिए, अच्छा, हाँ, इसराइल के साथ में। अब लेकिन ये है कि आपकी पब्लिक इस तरह की है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल हेड्स इस तरह के हैं, वो कहते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, वो फ़लस्तीन के मसले की वजह से कि इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, सियासी जमातें कह रही हैं, उन जमातों के हेड्स कह रहे हैं, तो फिर नहीं बन सकते ताल्लुकात। नहीं यार, देखना, इसराइल ने फ़लस्तीनियों के हकूक़ गज़ब किए हुए हैं, जिस तरह हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के हकूक़ गज़ब किए हुए हैं, तो हमें फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। और आप कुछ सहाफ़ी जो उनसे आप पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोग कहते हैं कि इसराइल से ताल्लुकात बने, तो अगर तुम भी कह रहा बनने चाहिए, तो भाई क्यों बनने चाहिए? बताता हूँ, वजह भी तो होती है, मैं सोने बता वजह भी तो है। रहा हूँ। पहली बात ये कि इसराइल का मसला जो है वो अरब दुनिया के साथ है। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी वजह अरब दुनिया के साथ इसराइल का मसला है। अब अरब दुनिया में अगर मुत्तहिदा अरब अमीरात जो छोटा सा मुल्क है, ठीक है, इन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लिए, मुत्तहिदा अरब, हाँ, बना लिए, बिल्कुल बनाते हैं, ठीक है, इनकी फ़्लाइट्स भी आ जा रही हैं, इसराइल की फ़्लाइट्स आ रही हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई में, कि ये लोग यूएई की फ़्लाइट्स जो हैं वो इसराइल जा रही हैं, ठीक है, ताल्लुकात बन रहे हैं, सऊदीया से भी बन रहे हैं, इनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं। बल्कि पता नहीं कहा, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि वो पोम्पियो की सऊदी प्रिंस के साथ कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है, जो सीक्रेट रहती नहीं है, उनको पता चल जाता है, पब्लिक को पता चल जाता है, अखबारों में चल जाता है कि इस तरह मीटिंग्स नहीं हो रही। लेकिन ये है कि अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। अब अगर अरब ममालिक जो हैं जिनका असल मसला चल रहा है इसराइल के साथ, अब अगर अरब ममालिक जो हैं ये ताल्लुकात बना रहे हैं इसराइल के साथ, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? सवाल है कि नहीं है? ठीक है, हाँ, कोई सियासत चमकाने के लिए कोई बंदा ये बात कर दे कि हाँ नहीं बनने चाहिए। अब इमरान खान जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो ये कहता जा रहा है कि नहीं इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए, इमरान खान। और जिस तरह मजहबी जमातें हैं, ठीक है, इनके हेड्स कह देते हैं, और बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, इनके हेड्स कह देते हैं कि नहीं, जब तक फ़लस्तीन का मसला नहीं हल होता तो इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। ये तो सियासी बयानबाजी करते हैं कि पब्लिक में, एक मिनट बताता हूँ, कि पब्लिक में पॉपुलर रहें, क्योंकि पब्लिक जो है वो इलिटरेट किस्म की है। ठीक है, इसराइल की बात है, अगर इसराइल बनाना चाहता है ताल्लुकात तो बना लेने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का क्योंकि एक सियासी निज़ाम इस तरह का यार, मुझे चलो आपने कहा कि इसके ताल्लुकात बना लेने चाहिए, तो आप पाकिस्तान का क्या फ़ायदा? अगर बिलफर्ज बना लेते हैं, हमारा फ़ायदा क्या है? हमें क्या अचीवमेंट हो जाएगी? हमारा मुल्क क्या बहुत ऊपर चला जाएगा, तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी, बेरोज़गारी का नहीं फ़ायदा कोई नहीं होगा, कोई फ़ायदा। तो फिर क्यों बनाएं भाई? फ़ायदा कोई नहीं होगा इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने का। ये नहीं होगा कि अगर, क्योंकि अव्वल तो इसराइल ही नहीं बनाएगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में मजहबी जुनूनियत है, इनको क्या फ़ायदा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने का? इसराइल को कोई फ़ायदा होगा? या तो पाकिस्तान ओपनली कहे कि हाँ इसराइल को हम सपोर्ट करते हैं, ये है वो, लेकिन ये कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि सपोर्ट कर ही नहीं सकते। ये कहेंगे तो अरब दुनिया इनके ख़िलाफ़ हो जाएगी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अब लेकिन उनका भी ख़िलाफ़ होना बनता नहीं है, क्योंकि अरब ममालिक जितने भी हैं, इनकी जितनी गवर्नमेंट्स हैं, मिस्र हो गया, ठीक है, इजिप्ट, जॉर्डन, उर्दन, सीरिया जहाँ पे जंग चल रही है, ठीक है,
इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं ये सारी मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं। अच्छा। हाँ, इनके तो ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। अच्छा, उनके किसी का नाम लिए हैं। हाँ, अच्छा। मिस्र के ताल्लुकात हैं, मिस्री गवर्नमेंट के ताल्लुकात हैं, इजिप्ट के, जॉर्डन के और सीरिया के, इनके तो रिलेशन हैं। इसीलिए तो इसराइल जो है वो सर्वाइव कर रहा है, वरना इतने बड़े अरब यानी खित्ते में ये छोटा सा इसराइल कभी चल सकता है? मुमकिन ही नहीं है। इसराइल तो चल ही नहीं सकता अगर ये मिलिट्री गवर्नमेंट जो है ये इन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात ना बना के रखे हों या उनको इसराइल को सपोर्ट ना, प्रोटेक्ट ना कर रहे हों, तो इसराइल तो चल ही नहीं सकता। लोग जाते जाएंगे इन पे अटैक करते रहेंगे, इसराइल पे। इसराइल छोटा सा कंट्री है, छोटी सी मिलिट्री है, ये मुमकिन ही नहीं है। कितना बड़ा अरब, इतनी बड़ी अरब दुनिया है, वो लोग जो हैं वो कुछ कर ही नहीं सक रहे और इसराइल जो है वो सर्वाइव कर रहा है, एज स्टेट्स सर्वाइव कर रहा है, मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि तल्लुकात होने चाहिए, इस पाकिस्तान में बनाना चाहिए। इसराइल कितना को क्या चीज़ है जिसको अरब ममालिक मजबूर हो गए हैं कि यार यूएई ने कबूल कर लिया। अब बातें ये भी हो रही हैं यूएई का मैं बता, तो भाई देखो यूएई जो है वो इस तरह की स्टेट है जो चलते ही नाच गाने पे है। यूएई की इकॉनमी जो है वो चलती ही अपना क्या कहते हैं नाचने नूचने पे चलती है। यूएई की इकॉनमी प्रोस्टिट्यूशन पे चलती है, ठीक। हाँ, और ये जितनी प्रोस्टिट्यूट्स हैं यूएई में ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं फॉर्मर रशियन स्टेट्स से, यूक्रेन, ठीक है, जॉर्जिया, यूक्रेन, ठीक है, और बेलारूस हैं, और इस तरह के जितने भी फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हैं यहाँ से आती हैं यूएई में, दुबई में ये औरतें। इसराइल से आती हैं, पासपोर्ट इनके अलहदा होते हैं। मसलन इसराइल से जो औरतें ट्रैवल करती हैं, अब तो खैर अब इसराइली पासपोर्ट पे ही आएंगी, लेकिन जो पहले आ रही थी वो इसराइली पासपोर्ट पे नहीं आ रही थी। जो पहले आ रही थी हाँ वो आ रही थी रशियन पासपोर्ट पे, वो आ रही थी यूक्रेनियन पासपोर्ट पे, वो आ रही थी अपना क्या कहते हैं मोल्दोवा के पासपोर्ट्स पे, वो आ रही थी जॉर्जिया के पास, बेलारूस के पासपोर्ट पे थी, इसराइली, ठीक है, इनके पासपोर्ट्स पे रही थी, ठीक है। इन काम क्या है इनका? आके नाचना गाना, प्रोस्टिट्यूशन करना इन औरतों का दुबई में। तो दुबई की बुनियादी तौर पे इकॉनमी जो है वो इसी चीज़ पे चल रही है। इनका अगर ये ताल्लुकात बना भी रहे हैं इसराइल के साथ, ठीक है, और इधर उधर आ जा भी रहे हैं तो कोई यानी इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। अच्छा। कि हाँ कि ताल्लुकात बना लिए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के इंटरनेशनल लेवल पे कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बहुत छोटा सा कंट्री है, बहुत ही छोटा सा कंट्री। इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई से है, ना इनकी कोई सुनता है। एक खलीज में एक मुल्क है छोटा सा, ठीक है, दुबई में नाच गाना चल रहा है, इन्होंने ताल्लुकात बना लिए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसराइल के साथ। इसराइल अब इनके चक्कर में कह रहा है कि हाँ ठीक है यूएई के साथ ताल्लुकात बन गए हैं, बाकी भी खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात डेवलप हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि इस तरह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पता नहीं क्या सोच के बना लिया है ताल्लुक के मज़ीद यहाँ से शायद प्रॉस्टिट्यूट्स आएंगी, ठीक है। हाँ, ये लोग प्रमोट करेंगे, प्रॉस्टिट्यूशन को प्रमोट करेंगे मज़ीद यहाँ पे, और यहाँ से यूएई आएंगी। दुनिया से जो लोग हैं जो इसराइल नहीं जा सकते, वो दुबई आके पैसे खर्च करेंगे इन्हीं औरतों पे। इनका मेन मकसद ही ये है। अच्छा, कभी यूएई के साथ किसी यहूदन के साथ या किसी यहूदी के साथ तेरा सलाम दुआ हुई हो, कोई बातचीत हुई हो, और उस दौरान किसी यहूदी को आपने कैसा पाया? इनके बारे में यह है कि ये फितना फैलाने वाले लोग होते हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ देखी थी? देख, दुबई में मेरी मुलाकात बहुत सी औरतों के साथ हुई है। अच्छा।
जो जिन कंट्रीज़ का मैंने जिक्र किया है ना कि इन कंट्रीज़ से वहाँ पे औरतें आती हैं लेकिन इनके पासपोर्ट दूसरे ममालिक होते हैं। मेरी मुलाकात हुई है, कई इस तरह की औरतों से हुई है मुलाकात मेरी, ठीक है। जो बीच में यहूदने भी थी, यहूदी औरतें भी थी, लेकिन उनके साथ मेरी इतनी डिटेल में बात नहीं हुई कि मैं मुझे लगे कि ये फितना फैला रही हैं ये औरतें। लेकिन अगर देखा जाए तो फितना ही फैल रहा है ना। अगर प्रोस्टिट्यूशन को आम किया जा रहा है, समझ रहा है, उर्यानियत को, नंगपन को आम किया जा रहा है तो फितना ही फैल रहा है ना। बात समझ रहे हो? इसके अलावा कोई और भी किसी किस्म के क्राइम के अंदर मुब्तला होती है कि इन्वेस्टिगेशन, कोई जासूसी करने जैसी कार्रवाइयों में मुब्तला हो, कोई मुल्क की वो तो भाई मेरे ये जो दूसरे ममालिक से औरतें जो आती हैं, जो प्रोस्टिट्यूट बन के काम करती हैं, ये वहाँ पे स्पाइज़ होती हैं। ये आके एक तो ये काम करती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स बन के पैसे कमा रही होती हैं। दूसरा नज़र रखती हैं, ठीक है, कि किस तरह हालात को अपने कंट्रोल में लाया जाए। बात समझा है? ये काम करती हैं वहाँ पे इन्होंने जो अरब दुबई में जो शेख हैं या इस तरह के लोग हैं, इनको अपने कंट्रोल में कैसे किया हुआ है? इसी तरह नाच गाना करके कंट्रोल में किया हुआ है ना। थोड़ा आगे आ जा, है, नाच गाना करके कंट्रोल किया हुआ है। इनके साथ जाके टाइम गुजारती हैं, सोती हैं, ठीक है, सारा कुछ करती हैं। तो फिर इन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल में किया हो ना, ऐसे तो नहीं कंट्रोल। तो फितना यही है, और क्या फितना होता है? ये ताल्लुकात बना रहे हैं, ताल्लुकात बना के कहेंगे कि इसराइल को एज अ जूइश स्टेट, एक इसराइली स्टेट के तौर पे रिकग्नाइज़ कर लिया जाए, मान लिया जाए, ठीक है। तो अगर यूएई ने मान लिया है तो बाकी अरब ममालिक भी मान जाएंगे, क्योंकि इसराइल को सपोर्ट करने वाले जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। अमेरिका है, यूरोप है, रशिया है। इसराइल इन ममालिक की बेस पे कामयाब है, चल रहा है। अगर ये ममालिक जो हैं अपनी सपोर्ट इसराइल से खींच लें तो ये नहीं, अब ब्रिटेन है, बरतानिया है जो इसराइल को बनाने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर ये अपनी सपोर्ट जो है वो ना दे इसको, तो इसराइल को कोई नहीं रिकग्नाइज़ करेगा अरब ममालिक। अब तो अरब ममालिक जो हैं इनमें कोई सकत है ही नहीं। अगर इनमें कोई सकत होती, कोई जान होती, कोई, ठीक है, तो ये फ़लस्तीन का मसला हल करवा चुके होते हैं। ये इस काबिल ही नहीं है। बात समझ आई है? ये करवा ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये करवा नहीं सकते। अच्छा, अरब ममालिक ये मसला हल करवा ही नहीं सकते। अच्छा, इसलिए हाँ, अच्छा, फिर आगे क्या? हाँ, अब क्योंकि ये मसला हल ही नहीं करवा सकते, तो इसराइल ने कहा कि जब यूएई ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, छोटे मुल्क ने कहा कि हम जो हैं ताल्लुकात इसराइल के साथ बना लेते हैं, ठीक है। बाकी अरब ममालिक अगर शुरू में कह रहे हैं कि नहीं बनाने चाहिए ये ताल्लुकात, ये है वो है, तो आहिस्ता आहिस्ता बाद में कह दें कि हाँ चलो ठीक है, इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लेते हैं। जंग के तो काबिल है ही नहीं, ठीक है। फ़लस्तीन का मसला बग़ैर जंग के तो हल होना नहीं है, ठीक है। एक बात, अब अगर इतने अरसे से ये दो बेसिक जंगें हारे हुए हैं, 1947 में जंग आ रहे थे, 48 में जंग आ रहे थे, 1967 में जंग आ रहे थे, बाकी कोई जंग ये लड़ ही नहीं सकते। 1967 में जब इसराइल ने मज़ीद अपने आप को एक्सपैंड किया था, ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद जब अपना क्या कहते हैं अपना सीरियन गुलान हाइट्स पे कब्ज़ा कर लिया था, जॉर्डन का एरिया पे कब्ज़ा कर लिया था, इजिप्शियन पेनिनसुला को था उस पे कब्ज़ा कर लिया था इसराइल ने। 1967 के बाद से इन्होंने जंग नहीं की। कहते जा रहे हैं कि हम टेबल टॉक के ज़रिए ना, यानी अरब ममालिक टेबल टॉक के ज़रिए जो है वो फ़लस्तीन का मसला हल करवाएंगे। ये होना नहीं है, फ़लस्तीन अब ख़त्म हो गया हुआ। फ़लस्तीन जो
जो है वो कोई मुल्क नहीं रहा, ख़त्म हो गया। फ़लस्तीन क्या बन गया है, अब वो दो एक पार्ट्स बन गए हैं छोटे छोटे से, एक गज़ा है, एक वेस्ट बैंक है। गज़ा में जो हालात हैं वो भी पूरी दुनिया को पता है, वेस्ट बैंक में जो हालात हैं वो भी पूरी दुनिया को पता है। तो इसराइल का मसला जो है वो मोर और लेस ख़त्म हो गया हुआ है। अरब ममालिक ने अब क्या करना है, यूएई ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लिए हैं, ठीक है, बन गए। फिर एक दो और अरब कंट्रीज़ इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लेंगे और फ़लस्तीन जो बीच में ख़त्म हो जाएगा, गायब, बल्कि हो चुका है ख़त्म। इसराइल एक्सपैंड हो गया, होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, इतना बड़ा हो गया। इल्लीगल सेटलमेंट्स जो हैं, इसराइली इल्लीगल सेटलमेंट्स पे कहते हैं कि कभी कहते हैं कि इसराइल की इल्लीगल सेटलमेंट्स जो हैं ये बंद करवानी चाहिए। जितने अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, बंद करवानी चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट्स दे के फिर चुप, कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर वो करते करते इल्लीगल, शुरू में इल्लीगल सेटलमेंट्स वो हैं जो इसराइल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है ना, फैलता जा रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी कॉलोनीज़ बना रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ जो कि यहूदियों के लिए हैं, ठीक है। वो छोटी छोटी कॉलोनीज़ फैलती जा रही हैं, बनाते जा रहे हैं, वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं यहूदी, हाँ, यहूदियों के लिए वो फैलते जा रहे हैं एरियाज़। अब ये है कि वो इतने फैल गए हुए हैं कि ये कभी कहते हैं कि इनको जो है ये अपना इलीगल सेटलमेंट्स के जो अरब ममालिक हैं कि ये ख़िलाफ़ हैं, ये नहीं होनी चाहिए हैं। हम निगोशिएशन जो है, मुज़ाकरात जो हैं वो बंद कर देंगे, वह कभी बंद कर देते हैं, 2-4 महीने बाद फिर मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है अरब ममालिक की। इनमें सारे के सारे ममालिक हैं, ठीक है, सारे के सारे हैं, ये खलीजी ममालिक हैं। अभी इसराइल को रिकगनाइज़ किस ने किया है? एक किया है मुत्तहिदा अरब इमारात ने, एक बहरीन ने किया है। बहरीन का भी मैंने सुना है, मैं कभी बहरीन गया नहीं हूँ कि बहरीन में क्या हालात